श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के साथ साथ प्रदोष का भी दिन है। मतलब प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन मनाई जाएगी। ये संयोग बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है कि प्रदोष और शिवरात्रि, वो भी महाशिवरात्रि, एक दिन पड़े। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप शिवरात्रि को 4 पहर की पूजा कौन कौन से शुभ मुहूर्त पे कर सकते हैं। और अगर शुभ मुहूर्त पर 4 पहर की पूजा आप कर लेते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। महादेव आपको पूरा शिवरात्रि का फल देते हैं। और भोले बाबा तो वैसे ही भोले हैं, आप उनको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो भी अनंत गुना फल दे देते हैं। लेकिन शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है कि इस दिन अगर कोई भी सच्चे मन से आस्था के साथ व्रत रखता है तो महादेव पर उसकी असीम कृपा बनी होती है। महादेव उसको सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, धन धान भरते हैं, क्योंकि कालों के काल हमारे महादेव हैं। सृष्टि इन्हीं से है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे पूजा करनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको सुबह उठना है और उठकर 8 मार्च को शुभ मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अपने जो रोज का क्रिया होती है उससे निवृत्त होना है और स्नान वगैरह करके सूर्य को जल देना है। शुभ मुहूर्त में उगती किरणों में सूर्य भगवान को जल देकर आपको कोशिश करनी है कि महादेव के मंदिर जाएं। ठीक है, महादेव के मंदिर जाकर अगर हो सके तो महादेव को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप पूजा का सामान लेकर जा रहे हैं, जैसे कि पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। तो इससे आप उनको स्नान कराएं, भस्म स्नान कराएं, जिससे कि आपके जो पाप हैं, आपके जो कष्ट हैं वो समाप्त होंगे। और देखिए शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है, मंदिरों में लाइन लगती है, तो हो सके तो आपके घर में महादेव हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर के पास कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं और जाते भी हैं तो कम संख्या में जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। क्योंकि बड़े मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको इतना समय कोई नहीं देगा कि आप अच्छे तरीके से भगवान का पंचामृत से उनको स्नान कराएं और पंचामृत से उनको नहलाएं। इतना समय नहीं होता है क्योंकि भीड़ लाइन में लगी होती है। तो देखिए आपको क्या करना है, पंचामृत लेना है और कोशिश करें जो घी है, जो हमारा दही है, दूध है, वो देसी गाय का हो तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। महादेव को आपको पंचामृत से स्नान कराना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, महादेव को चारों तरफ से जो भी पंचामृत के कण है वो सारे निकाल देने हैं और भस्म से स्नान कराना है। ठीक है, जो पूजा विधि है उस तरीके से आपको भगवान को पूजा अर्पण करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें जो 4 पहर की पूजा करनी है वो उसके जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। पंचांग के अनुसार अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो 4 पहर की पूजा में जो सबसे पहले मुहूर्त आता है वो शाम को 6 बज के, जो मुहूर्त है वो है 6:25 से लेके 9:28। पहला जो प्रदोष काल में पड़ेगा वो पड़ेगा 6:25 से 9:28 तक। ठीक है, पहले पहर की आप पूजा करिए। प्रदोष काल में अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग बनाने से अनंत गुना फल मिलता है आपको। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप देखिएगा कि अगर आपके बेलपत्र, अगर नज़दीकी बेलपत्र है जहाँ पर अच्छी मिट्टी है तो वहाँ से मिट्टी थोड़ी सी ले आइएगा। लेकिन जो वृक्ष है उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें फल प्राप्त करना है, ना कि पाप। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र को बिल्कुल हानि नहीं होनी चाहिए वृक्ष को। तो वहाँ से आपको लेना है और उसमें दही डालकर पार्थिव शिवलिंग सुबह ही बना लेनी है। और अगर दही नहीं डाल पाते हैं तो काली मिर्च पीस कर डालिए, जिससे कि खंडित नहीं होती है शिवलिंग। ठीक है, तो शिवलिंग बनाने के बाद आप प्रदोष काल में 6:25 से 9:28 का पहला जो पहर होगा उसमें पूजा करेंगे।
पूजा करने से पहले आपको शाम को स्नान करना है, क्योंकि ये महाकाल का व्रत है, महादेव का व्रत है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप चाहें कितनी भी वीडियोस देख लें, सब वीडियो में आपको भर भर कर मिल जाएगा, जो भी आपको देखना है सब कुछ मिल जाएगा, तो कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पहर जो लगेगा वो लगेगा 9:30 से रात में 12:30 तक। ठीक है। इस समय के बीच में आपको एक बार पूजा कर लेनी है। दूसरा पहर हो गया। फिर उसके बाद रात को 12:32 से लेकर 3:34, मतलब जो सुबह का टाइम होगा ना, 9 तारीख को 12 बजे के बाद 9 तारीख लग जाएगी, तो 3:34 तक ये तीसरे पहर की पूजा होगी। और जो चौथे पहर की पूजा होगी वो 3:34 से 6:37, मतलब 9 तारीख को सुबह 6 बजे, 6:30 का पहर होगा, चौथा पहर। ठीक है। तो ये जो पहर है, 4 पहर, इन 4 पहर में आपको पूजा करनी है। जब भी आप पूजा करें तो गोल बाती का प्रयोग करें। महादेव को, कोई भी देव की पूजा करते हैं तो गोल बाती का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये कि आप जब भी पूजा करें तो स्नान करके करें पूजा, और हो सके तो निर्जला व्रत रखें। अगर निर्जला नहीं हो पा रहा है, आपकी यथाशक्ति नहीं है, तो महादेव नहीं बोलते, कोई भी देव नहीं बोलते हैं कि खुद को कष्ट देकर हमें प्रसन्न करें। आप फलाहार भी कर सकते हैं, और फलाहार से नहीं होता है तो आप जैसे कुछ भी बिना नमक का कुछ खा सकते हैं, जैसे कि आलू वगैरह आप खा सकते हैं बिना नमक का, बिना नमक मिर्च का आप खाइएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप व्रत रखिए। गोल बाती का प्रयोग करना है आपको। और जब भी आप पूजा करेंगे चारों पहर में, आपको स्नान करके तभी पूजा करनी है, क्योंकि ये कालों के काल महादेव की पूजा है, महाकाल की पूजा है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। विसर्जन की बात है, वो विसर्जन आपको दूसरे दिन करना है, क्योंकि प्रदोष भी पड़ रहा है, तो आपको प्रदोष के भी पूजा करनी है महादेव को, और आपको शिवरात्रि की भी पूजा करनी है। ऐसा सहयोग बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो चारों पहर हैं इनकी पूजा करें। दिन भर आपको भजन कीर्तन करना है। और सुनिए, आपको ना रात में सोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पूजा कर ली फिर आप 2 घंटे के लिए सो गए, फिर अलार्म लगा कर उठ के नहाकर आपने कर लिया, क्योंकि हम भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, तो भगवान आपके घर में आएंगे, और आप सो रहे हैं तो ऐसे में महादेव क्या कोई भी देव नहीं आएंगे आपके घर में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप भजन कीर्तन कर लें, महादेव का जाप कर लें, माला कर लें, लेकिन एक दिन महादेव के लिए अवश्य निकालें। और जो भी सामग्री है वो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो आपको 2 घंटे बाद एक फिर से वीडियो आएगी, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो भी सामग्री है पूजा की। तो आप पहले से ही जुटा लीजिएगा, इसमें कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और पूजा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या है वो आगे आगे वाली वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, जिस कारण से हमें इस वीडियो को यहीं पर विराम देना होगा। ये कुछ मुहूर्त है। 8 तारीख को करना है पूजा, और 9 तारीख को विसर्जन करना है। तो आपको जानकारी कैसी लगी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो प्यारा सा एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख के महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे शिवरात्रि के दिन। ये हमारा विश्वास है, भरोसा है महादेव पर। और आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका मन कर रहा है। गुरुजी के जो उपाय हैं वो हम इस चैनल पर बताते हैं, तो अगर आपका मन कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।